श्री राम दोस्तों, राम जी की शुद्ध भक्ति क्या है जानिए। महायुद्ध समाप्त हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। कौशल्याधीश राम के नेतृत्व में चहु और शांति थी। राम का अभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम जी रो पड़े। हनुमान जी को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में थी भी नहीं। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर दरबार में शासन अवस्था में व्यस्त रहे। संध्या जब शासकीय कार्यों से छूट मिली तो गुरु और माताओं का कुशल प्रेम पूछने के लिए कक्ष में गए। हनुमान उनके पीछे ही पीछे चले गए। राम के निजी कक्ष में उनके सारे अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ में उपस्थित बैठे हैं। वनवास, युद्ध और अनंत औपचारिकताओं के पश्चात यह प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, कदाचित अन्य वधुओं को एक ही बारी अर्थात हनुमान का वहां होना अनुचित प्रतीत हो रहा था। चूंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, अतः वे अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान जी को कक्ष से जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात थी कि हनुमान जैसा ज्ञाता भी यह मालूमी संकेत समझने में असमर्थ हो रहा था। अस्तु, उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भरकर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए। उर्मिला को देखकर उनके मन में हुक उठती थी। उस पतिव्रता को भी अपने पति का सानिध्य चाहिए। अतः उन्होंने राम जी से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठे और राम जानकी का चरण स्पर्श कर जाने को कहा, परंतु हनुमान जी नहीं उठे। उन्हें देख अन्य सभी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे कि सब साथ ही उठेंगे, साथ ही बाहर जाएंगे। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान बोले, प्रभु आप सम्मुख है, इससे अधिक विश्रामदायक भला क्या हो सकता है। मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। शत्रुघ्न तनिक क्रोध से बोले, परंतु भैया को विश्राम की आवश्यकता है। कपीश्वर, इन्हें एकांत चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डालता हूँ। मैं तो यहाँ पताने बैठा हूँ। आपने कदाचित सुना ही होगा। आपने कदाचित सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। पर माता सीता तो यही है, वे भी तो नहीं जा रही। फिर मुझे क्यों चलने के लिए कह रहे हो? मुझे क्यों कमरे से बाहर निकाल रहे हो आप? भाभी को भैया के एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या आपके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता? क्या उनके माथे पर आपको कोई सिंदूर नहीं दिखता? तो हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु श्री राम बोले, प्रभु क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है? तो राम मुस्कुराते हुए बोले, आवश्यक, यह तो सनातन प्रथा है हनुमान। यह सुनकर हनुमान तनिक मायूस होते हुए उठे और राम जानकी को प्रणाम करके बाहर चले गए। प्रातः राजा राम का दरबार लगा। साधारण औपचारिकता कार्य शुरू हो गए थे कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ फोड़ कर हनुमान उत्पात मचा रहे थे। राम ने यह सुना और सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। तो इस तरह राम की आज्ञा का पालन करने सैनिक अभी निकले भी नहीं थे कि केसरिया रंग में रंगे पुते हनुमान अपनी चौड़ी छाती और हाथी जैसे मस्त चाल से चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से लपटा हुआ था। एक पग
एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक सिर सिंदूर भूमि पर गिर रहा था। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ सिंदूर उड़ता रहा। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा एकाएक जोर से हंसने लगी। अपनी हंसी को रोकते हुए सुमित्र और लक्ष्मण बोले, यह क्या किया कपीश्वर? क्या यह सिंदूर से स्नान क्यों? क्या यह आप बांदरों की कोई प्रथा है? हनुमान जी प्रफुल्लित स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर मांग में लगा लो तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है। तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा ना? सारी सभा हंस रही थी और भरत हाथ जोड़े आंसू बहा रहे थे। यह देखकर शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हो, क्या हुआ? भरत समय को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख नहीं रहे बानरों की एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिंधिया सभी निधियों का स्वामी, वेद परागत शास्त्र ममरज, यह कपि श्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान भूल कर कैसे राम भक्ति में लीन है। राम की निकटता प्राप्त करने की कैसी उत्कट इच्छा है जो यह समय को भूल चुका है। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा जी किसी और को न दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मान भले को याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह से हनुमान जी ने भी भगवान के निकट रहने के लिए अपने शरीर पर सारा सिंदूर लगा लिया। भगवान श्री राम की शरणागति। जब रावण की माता केकसी श्री राम से मिली, जो प्राणी एक बार सर्व भाव से अपने को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देता है, वह सदा के लिए निर्भय, निश्चित और परम सुखी हो जाता है। उसके योग क्षेम का समस्त भार भगवान स्वयं वहन करते हैं और केवट बनकर उसकी नैया को भीषण संसार सागर से पार कराकर सुरक्षित अपने धाम में पहुंचा देते हैं। उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। प्रभु के हाथों में अपने कर्म को सौंप देने के बाद भय, चिंता और चाह कैसी? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलत्स्य हुए। पुलत्स्य के विश्रवा मुनि हुए। विश्रवा मुनि के एक पत्नी से कुबेर और दूसरी पत्नी से केकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए। रावण और कुंभकर्ण की तरह विभीषण भी कठोर तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर विभीषण से वरदान मांगने के लिए कहा, तो विभीषण ने कहा, मुझे तो भगवान की अविचल भक्ति ही चाहिए। इसके बाद विभीषण लंका में रहकर भजन कीर्तन पूजा पाठ करते रहे। सीता हरण के बाद जब रावण ने विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया, तो विभीषण श्री राम जी की शरण में आए और चरण पकड़कर कहा, समुद्र तट पर राजधर्म और युद्ध धर्म की बात कहकर किसी ने भी विभीषण को शरण देने की सम्मति नहीं दी, परंतु श्री राम ने शत्रु का भ्राता होने पर भी विभीषण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सागर के जल से विभीषण का राज तिलक कर लंका का राज्य दे दिया और इस तरह संसार को अपनी शरणागत वत्सलता की पराकाष्ठा बतला दी। श्री राम विभीषण से कहते हैं, अर्थात विभीषण, तुम जैसे संत मुझे अतिशय प्रिय है और मैं उनके लिए यह देह धारण करता हूँ। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम ने कहा है, जो एक बार भी शरणागत होकर कहता है, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है। लंका युद्ध के दौरान प्रभु श्री राम ने अपने वचन को सिद्ध करके भी दिखाया। विभीषण के ऊपर आने वाली अमोघ शक्ति के प्रहार को अपनी छाती पर झेलकर उन्होंने शरण में आए विभीषण की रक्षा की थी। प्रभु श्री राम को विभीषण की चिंता और उनकी पुण्य लंका
यात्रा। लंका विजय के बाद कुछ दिनों बाद एक बार भगवान श्री राम को विभीषण की याद आई। उन्होंने सोचा, मैं विभीषण को लंका का राज्य दे आया हूँ, वह धर्मपूर्वक शासन कर भी रहा है या नहीं, राज्य के मध्य में कहीं वह कोई अधर्म का आचरण तो नहीं कर रहा है। मैं समय जाकर के वहां लंका में देखता हूँ और उपदेश करूंगा, जिससे उसका राज्य अनंत काल तक स्थायी रहे। श्री राम जब लंका के लिए चलने लगे तो उनके साथ भरत जी भी चल दिए, क्योंकि उन्होंने लंका कभी देखी नहीं थी। दोनों भाई पुष्पक विमान पर सवार होकर किष्किंधापुरी पहुंचे। वहां से सुग्रीव जी उनके साथ लंका को चल दिए। श्री राम, भरत और सुग्रीव ने लंका पहुंचने पर विभीषण ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं जगत के द्वारा वंदनीय आप दोनों के दर्शन कर रहा हूँ। आज मैं अपने आप को इंद्र से भी श्रेष्ठ समझ रहा हूँ। विभीषण ने अपना समूचा राज्य, सारा परिवार और समय को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। विभीषण ने अपनी प्रजा को श्री राम भरत का दर्शन कराने के लिए अपने राज दरबार के दरवाजे खुलवा दिए। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। चौथे दिन माता केकसी ने विभीषण से कहा, श्री राम साक्षात महाविष्णु है, सीता जी, लक्ष्मी जी, तेरे भाई रावण ने यह रहस्य नहीं जाना, मैं भी राजा राम के दर्शन करूंगी। विभीषण ने माता केकसी को नए वस्त्र पहनाकर, हाथ में सोने के थाल में चंदन, मधु, अक्षत, दधी, ध्रुवा का अर्घ सजाकर पत्नी सरसा के साथ श्री राम के दर्शन करने के लिए भेजा। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की कि मेरी माँ आपके चरण कमलों के दर्शन के लिए आ रही है। श्री राम ने कहा, तुम्हारी माँ तो मेरी माँ ही है, मैं ही उनके पास चलता हूँ। ऐसा कहकर श्री राम केकसी के पास जाकर बोले, आप मेरी धर्म माता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बदले में केकसी ने भी प्रभु श्री राम को मातृभाव से आशीर्वाद दिया और सरसा के साथ श्री राम की स्तुति भी की। लंका प्रवास में सरसा सीता माँ की प्रिय सखी थी। श्री राम ने विभीषण को उपदेश दिया, राज लक्ष्मी मनुष्य के मन में मंदिरा की तरह मद उत्पन्न कर देती है। तुम्हें सदा सभी देवताओं का प्रिय कार्य करना चाहिए, कभी उनका अपराध नहीं करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सुधीर हो। लंका में कभी कोई मनुष्य आ जाए तो उसका कोई राक्षस वध न कर पाए। साथ ही मेरे सेतु का संलग्न करके राक्षस भारत भूमि में न जाए। श्री राम द्वारा सेतु को भंग करना। विभीषण ने कहा, प्रभु, यदि लंका का पुल ज्यों का त्यों बना रहा तो इस सेतु मार्ग से सरदा वंश बहुत से मनुष्य यहाँ आएंगे। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी जाती है। यदि कभी उनके मन में मनुष्य को खा जाने की इच्छा पैदा हो जाती है तो वह किसी मनुष्य को खा लेता है, तो मेरे द्वारा आपकी प्रजा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय सोचे जिससे मुझे आपकी आज्ञा भंग होने का दोष न लगे। भगवान ने विभीषण की बात सुनकर पुल को बीच से तोड़ दिया और फिर 10 योजन के बीच के टुकड़े के 3-3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला, जिसमें वह सेतु पूरी तरह से भंग हो गया और भारत और लंका के बीच का मार्ग समाप्त हो गया। मित्रों, इस कथा से भगवान श्री राम का विभीषण और उनके परिवार से कितना स्नेह था ये स्पष्ट हो जाता है। तो ये थी श्री राम जी की शरणागति। जो श्री राम के शरणों में चला गया उसका कल्याण ही कल्याण है। हनुमान जी ने मधुमक्खी का रूप क्यों बनाया? कहा जाता है कि इस दौर में एक घटना अगर बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाती तो युद्ध में रावण का हारना लगभग असंभव ही हो जाता। दूसरे शब्दों में कहे तो रावण का आतंक खत्म नहीं होता। राम और रावण का युद्ध सत्य और असत्य के बीच संघर्ष था, जिसमें श्री राम का विजय होना सुनिश्चित था, लेकिन रावण को कम आंकना भी सही नहीं था। रावण बहुत बड़ा योद्धा था और उसके परिवार में भी
कई बड़े बड़े योद्धा और युद्ध तकनीक के जानकार थे, लेकिन रावण का पतन हुआ क्योंकि वह अधर्म की राह पर था। यह तब की बात है जब रावण का बेटा मेघनाथ युद्ध में मारा गया। पुत्र की मौत में रावण को बहुत दुख हुआ। उसके परिजनों ने रावण को समझाया कि वह ऐसी राह छोड़ दे और जो उसके विनाश की वजह बन रही हो, लेकिन रावण नहीं माना। उसने अपने भाई मही रावण को बुलाया और पूरी घटना बताई। रावण की तरह ही मही रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था। वह पाताल लोक का शासक था। उसने काली की भक्ति से कई सिद्धियां हासिल की थी। वह कई मायावी शक्तियों का स्वामी और कुशल तांत्रिक था। रावण ने उससे समझाया कि अगर वह राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ा देगा तो काली प्रसन्न हो जाएगी और वह अजय हो जाएगा। रावण की बात सुनकर मही रावण मान गया और उसने रावण का साथ निभाने का दावा क्यों हुई विभीषण को चिंता। जब विभीषण को यह मालूम हुआ कि मही रावण युद्ध में शामिल हो गया है तो उन्हें चिंता हो गई। वे उसकी मायावी शक्तियों के विषय में परिचित थे। उन्होंने उस सब को उसके बारे में बताया और हनुमान जी को यह उत्तरदायी सौंपा कि वे श्री राम लक्ष्मण की सुरक्षा करें। हनुमान ने कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी और पहरा देने लगे। मही रावण अपने खोटे इरादे लेकर वहां पहुंचा, लेकिन द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। वह उनकी शक्ति से परिचित था, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता था। उसने विभिन्न प्राणियों का रूप धारण किया, लेकिन कुटिया में प्रवेश करने में सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसने एक चाल चली। एक बार मही रावण ने विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान जी के पास जाकर बोला, मैं श्री राम और लक्ष्मण जी की सुरक्षा देखना चाहता हूँ। यह कहकर वह भीतर चला गया। चूंकि यह विभीषण के वेश में था, इसलिए हनुमान जी ने उसे जाने दिया। वह अंदर चला गया और वहीं से श्री राम लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया। बाद में हनुमान जी और लक्ष्मण जी को जब यह बात मालूम हुई तो विभीषण की सलाह पर हनुमान जी पाताल लोक में चले गए। वहां मही रावण की बलि चढ़ने की तैयारी कर रहा था। बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। कहा जाता है कि वहां हनुमान जी एक मधुमक्खी के वेश में गए थे और उन्होंने माता से पूछा था, क्या आप श्री राम जी का रक्त पीना चाहती हैं? जवाब में काली ने कहा था कि नहीं, मुझे दुष्ट मही रावण का रक्त चाहिए। यह सुनकर मधुमक्खी के वेश में हनुमान ने दोनों भाइयों के कान में उपाय बताया। बलि का समय निकट आया तो मही रावण ने श्री राम को कहा कि वे बलि वेदी पर अपना शीश रखे। श्री राम बोले, मैं क्षत्रिय हूँ और कभी किसी के सामने शीश नहीं झुकाया। अगर मुझे ऐसा करके दिखाओ तो कर दूंगा। लौटे मही रावण ने अपना सिर बलि वेदी पर रखा और उसी वक्त हनुमान जी अपने रूप में आ गए और उन्होंने उसी क्षण तलवार से मही रावण की बलि चढ़ा दी। रावण और मही रावण के मसूबे अधूरे रह गए और श्री राम युद्ध में विजयी होकर अयोध्या लौट गए। तो इस तरह से हनुमान जी ने मधुमक्खी का रूप बनाया था। सरस्वती माता ने क्यों मंथरा की बुद्धि फेरी, जानिए। देवताओं को अवधपुरी में गाजे बाजे बजते सुन रहे थे। वह अच्छा नहीं लग रहा था। देवता सब मिलकर माता सरस्वती के पास गए। उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, माता कुछ ऐसा कीजिए कि राम जी का राज्य तिलक ना हो, राम जी को वनवास हो जाए और हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। तो इस तरह से देवता उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, माता कुछ ऐसे कीजिए कि राम जी का राज तिलक ना हो और राम जी को वनवास हो जाए और हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। माता सरस्वती मन में विचार करने लगी कि देवताओं, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है, किंतु तुम्हारी सोच बहुत नीची है। दूसरों का सुख तुमसे देखा नहीं जा रहा है। तुम जानते नहीं हो, यदि राम जी को वनवास हो जाता है तो अवधपुरी में किस तरह का भूचाल आ जाएगा। क्या राजा दशरथ राम जी के बिना जीवित रह पाएंगे? क्या राम जी
माता पिता और सारे अयोध्या वासियों को छोड़कर वन को जाएंगे तो उन्हें दुख नहीं होगा। देवताओं ने कहा, माता आप तो जानती हो राम जी पूर्ण ब्रह्म है, वह दुख सुख से परे है, उन्हें न तो सुख होगा न दुख होगा। रहा प्रश्न अयोध्या का महाराज दशरथ और माताओं का, तो जीव अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध का फल भोगता है। अयोध्या और राजा दशरथ जी के भाग्य में यदि ऐसा ही लिखा है तो वह उन्हें भोगना ही पड़ेगा। आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। माता सरस्वती ने विचार किया, यह बात ठीक है, राम जी वनवास जाएंगे, लोक कल्याण ही होगा, राक्षसों का विनाश होगा। यह विचार कर माता सरस्वती अयोध्यापुरी को चली। माता सरस्वती ने मंद बुद्धि मंथरा के हृदय में ऐसी चेतना जागृत की जो कि एक वाक्य को ठीक से नहीं कह पाती थी, उसे सब मंद बुद्धि कहते थे। उसी मंथरा ने रानी कैकेयी को 100 सोतों की कहानियां सुना दी। बड़ी अद्भुत बात है। और माता कैकेयी का हृदय ऐसा बदल दिया कि कैकेयी ने निश्चय कर लिया कि महाराज दशरथ से 2 वरदान मैं आवश्यक मांगूंगी। वह कोप भवन में जाकर लेट गई। भगवान की इच्छा प्रबल है। महाराज दशरथ जी को ज्ञात हुआ कि रानी कैकेयी कोप भवन में है। वहां गए। आने के पश्चात नीति में निपुण महाराज दशरथ जी रानी कैकेयी से कहने लगे, क्या कारण है कोप भवन में आने का कारण बताओ। तुम्हारे कहने से राजा को रंक बना सकता हूँ, रंक को राजा बना सकता हूँ, बिना अपराधी किसी को भी देश से निकाल सकता हूँ। भगवान की प्रेरणा से महाराज दशरथ काम के ऐसे वशीभूत हुए कि नीति निपुण महाराज दशरथ की नीति के विरुद्ध भी रानी कैकेयी की शर्तें मानने को तैयार हो गए। उन्होंने रानी को वचन देने का आश्वासन दे दिया, यहाँ तक कि भावुकता में आकर राम जी की सौगंध भी खा गए। तब रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से अपने वही दोनों वर मांग लिए जो देवासुर संग्राम के समय राजा दशरथ जी ने उन्हें दिए थे। देवासुर संग्राम में एक समय रानी कैकेयी दशरथ जी के साथ संग्राम में गई थी। उस देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी द्वारा राजा दशरथ जी को मदद मिली थी। तब राजा दशरथ जी ने प्रसन्न होकर रानी कैकेयी को 2 वरदान देने का आश्वासन दिया था। रानी कैकेयी ने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राज तिलक मांगा था और दूसरे वरदान में भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यह सुनकर महाराज दशरथ जी ने रानी कैकेयी जी से बहुत विनती की कि आपने वरदान में बदलाव कीजिए। भरत को राज मैं दे दूंगा, किंतु राम को 14 साल का वनवास मत मांगो। किंतु रानी कैकेयी अपनी हट पर अड़ी रही, टस से मस नहीं हुई। राजा दशरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, तुम तो सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले, कुछ ऐसा कीजिए कि राम जी वनवास में ना जाए। क्या कारण था जो कि माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया? 14 वर्ष से कम या अधिक क्यों नहीं दिया? राम वनवास का यह समय राम जी का संकल्प था। राम जी अपने वनवास काल में अनेक उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे। देवताओं को वरदान दिया था कि मैं अवतार लेकर राक्षसों का वध करूंगा। दूसरा कारण यह था, वह जानते थे कि मेघनाथ को यह वरदान मिला है। उसने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया है कि उसने केवल वह मार सकता है जो विवाहित हो और जिसने 14 वर्ष तक निंद्रा, अन्न और नारी का चिंतन न भोग का किया हो, नारी का चिंतन व भोग ना किया हो, और वह कार्य केवल लक्ष्मण जी कर सकते थे। राम जी जानते थे लक्ष्मण मेरे साथ वन में आवश्यक जाएंगे और मेघनाथ को इनके अतिरिक्त दूसरा कोई मार नहीं सकता। निंद्रा, रानी और अन्न का त्याग केवल लक्ष्मण जी ही कर सकते हैं, और त्याग और लक्ष्मण जी ने किया भी। शास्त्रों में इसका वर्णन है। तीसरा कारण नारद जी का श्राप भी था। नारद जी का श्राप भी शिरोधार्य कर रखा था। नारी वियोग में उसे भी पूरा करना था। भगवान शिव विधि के विधान को बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को प्राबल को बदलने में भगवान शिव सक्षम है, किंतु यदि संकल्प समय भगवान का हो तो उसे भगवान शिव भी बदल सकते हैं। यदि बदल सकते हो तो क्या महाराज दशरथ की प्रार्थना स्वीकार नहीं कर लेते?
भगवान शिव तो राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। जिस राम जी के प्रति उनके हृदय में इतना सम्मान है, इतना आदर है, क्या उन राम जी के पिता श्री यह विनती स्वीकार नहीं करते? दशरथ जी ने प्रार्थना की थी कि भगवान शिव से, हे भगवान शिव, कुछ ऐसा करो कि राम जी वन को ना जाएं, किंतु भगवान शिव इस बांध्य रचना को बदलने में सक्षम नहीं थे। इस विषय में भगवान शिव राजा दशरथ जी को जरा भी संतुष्ट नहीं कर पाए। समुद्र में अमृत और विष दोनों निकले थे। अमृत का पान देवताओं ने किया था और विष का पान भगवान शिव ने किया था। फिर देवताओं ने अमृत पिया, वह देव हो गए, और जिसने विष पिया वो महादेव हो गए। अमृत पीकर तो कोई भी अमर हो जाता है, किंतु विष पीकर जो अमर हो जाए उसे वास्तव में वही अमरता है। देवताओं के हित के लिए भगवान शिव ने विष पान किया था और जन कल्याण के लिए माता कैकेयी ने राम जी को वनवास देकर अपयश लिया था और राम जी के चरित्र को जन जन तक पहुंचाया था। तो इस तरह से सरस्वती माता ने मथुरा की बुद्धि फेरी थी। का प्रसंग सुनिए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी गंगा के किनारे आकर खड़े हैं। राम जी केवट से कह रहे हैं, भैया केवट अपनी नौका को इधर ले आओ, हमें गंगा के पार जाना है। केवट राम जी की बातों को ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इधर आने का स्थान पर वह उधर जाने लगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया इसका स्वभाव बड़ा सहज है, सरल है और आपकी बात को मान ही नहीं रहा है। राम जी ने हंसते हुए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण कोई मेरी बात नहीं मानता, इससे तुम्हारा क्या आशय है? हाँ, इतना आवश्यक है, केवट मेरे बुलाने से इधर नहीं आ रहा। दूसरा और कौन है जो मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा, यह केवट जिसे तुम इधर बुला रहे हो उधर जा रहा है, आने को कह रहे हैं तो आ नहीं रहा। और उधर वह हमारा मंत्री सुमिंत जिसे आप अयोध्या जाने के लिए कह रहे हो वह जा नहीं रहा। ना यह तुम्हारी बात मान रहा है, ना यह तुम्हारी बात मान रहा है, ना वो तुम्हारी बात मान रहा है। राम जी ने हंसते हुए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जो मेरी बात नहीं मानता वह तो मेरा भक्ति वह कोई और नहीं मेरा भक्ति हो सकता है। केवट भी बात नहीं मान रहा है, यह भी मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि भक्त होता तो तुरंत चलकर आता, आपकी बात मान लेता। राम जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण जब किसी दुकानदार का सुबह सुबह मूड खराब हो जाता है तो कोई उधार मांगने आ जाए तब उसे लगता है कि आज मूर्त खराब हो गया। प्रारंभ से ही ऐसा ग्राहक आ गया, शायद आज ही दिन भर जितने भी आएंगे सब ऐसे ही आएंगे। राम जी ने कहा, ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। वनवास केवल मुझे हुआ था, ना तुम्हें हुआ था, ना जानकी जी को हुआ है वनवास। और मैंने तुम दोनों से कहा था कि अयोध्या में ही रहो, माता पिता की सेवा करो। तुम दोनों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। मैं जानता हूँ तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी क्योंकि तुम्हें मुझसे प्रेम है। मैं तभी समझ गया था कि मुहूर्त खराब हुआ है। अब रास्ते में जितने भी मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। बस यही समझ लो, तुमने मेरे प्रति प्रेम होने के कारण मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया और यह केवट भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। यह भी कोई मेरा भक्ति होगा। लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की बातें सुनकर नीचे गर्दन करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है भैया, अब केवट से आप ही बात कीजिएगा। राम जी ने केवट को आवाज़ लगाई, केवट भैया अपनी नौका इधर लेकर आइए। केवट कहने लगा, प्रभु मैं नौका लेकर नहीं आऊँगा। मैं जानता हूँ आपको मेरी नौका में बिठाना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करना है। मैं जानता हूँ आपके पाँव में जादू है। यदि मैं आपको अपनी नौका में बिठाता हूँ और यदि मेरी नौका नारी बन गई तो मैं क्या तो कमाऊँगा और क्या खाऊँगा, और यदि यह नारी बन गई तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। एक सदस्य घर में और बढ़ जाएगा और कमाने वाला भी चला जाएगा। बहुत परेशानी हो जाएगी, घर भी जाने का राह नहीं रहेगा। यदि घर जाता हूँ तो और यदि वह नौका नारी बन जाती है तो मेरे घर में पहले से जो नारी मेरी पत्नी है वह तो यही समझेगी कि नौका बेचकर इन्होंने दूसरी पत्नी ले आए। संकट बहुत बढ़ जाएगा। भगवान मैं नौका लेकर नहीं आ सकता, मुझे क्षमा करे। श्री राम जी ने कहा, कोई उपाय तो होगा जिससे तुम्हारी यह नौका नारी न बन पाए और हम पार हो जाएं। केवट कहने लगा, एक उपाय है, यहाँ से थोड़े आगे नीचे की ओर घाट
पर घुटने घुटने तक पानी है, चाहो तो वहाँ से पैदल चलकर भी तुम पार कर सकते हो। राम जी ने कहा तो फिर हमें वह स्थान दिखला दो, हम वहाँ से पैदल पार हो जाएंगे। केवट कहने लगा, वाह प्रभु, अभी सुबह सुबह का समय है, बस इसी में कुछ कमाई हो जाती है। यदि मैं वह स्थान आपको चल कर दिखला दूंगा तो सब लोग वहीं से पैदल पार ही हो जाएंगे और फिर मेरी नाव में कौन बैठेगा, मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, मेरा धंधा ही मारा जाएगा। हाँ, इतना आवश्यक है, आप लोग संध्या समय तक यहीं पर प्रतीक्षा करो। संध्या समय तक जब घाट पर कोई नहीं रहेगा तब मैं चुपके से आपको वह स्थान दिखला दूंगा, तुम फिर वहाँ से जैसा उचित मानो वैसा कर लेना। और फिर दूसरा उपाय तो यही है कि मैं अपने हाथों से आपके चरणों को मल मल कर धोऊं, धोने के बाद उस जल को पी कर देखूं कहीं जादू टोना नहीं है। जल पी लेने से मुझे कुछ नहीं हुआ तब मैं तुम्हें नौका में बिठाऊंगा। राम जी ने कहा, भैया हमारे पाँव में कोई जादू नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, हम भी साधारण व्यक्ति है, विश्वास नहीं है तो हमारे चरण धोकर देख सकते हो, चरण पकड़ सकते हो। केवट ने कहा, ऐसे नहीं, आपको चरण धोने का कहना पड़ेगा। श्री राम जी ने कहने लगे, भैया हमारे चरण कई लोगों ने बिना पूछे ही पखारे हैं, हमें कोई बुरा थोड़ी लगेगा। केवट कहने लगा, जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण पुकारे हैं वे धोए हैं, उनकी कोई अपनी गरज रही होगी, मुझे आपसे कोई गरज नहीं है। गंगा पार आपको जाना है, मुझे नहीं जाना। आपको मुझे यह आदेश करना होगा कि आओ हमारे चरण धो, तब मैं आपके चरण धोऊंगा। केवट इस तरह राम जी के संवाद केवट और राम जी का इस तरह से संवाद चल रहा है। भगवान और भगत का ऐसा ही होता है, जो भगवान को अपने इशारों पर नचा सकता है, भगवान भी अपने भक्तों के वंश में रहते हैं। केवट भी जान जाता है कि यह भगवान है और केवट भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जन्मों की साधना के पश्चात उसे यह अवसर मिला था। केवट कहने लगा, प्रभु आपके चरणों में जादू है, मैं जानता हूँ। पत्थर की शिला आपके चरण पड़ते ही नारी बन गई थी और मेरी यह लकड़ी की नौका तो पत्थर से भी अधिक कोमल है, यह तो अति शीघ्र नारी बन जाएगी, मुझे क्षमा करो सरकार, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। तो ये था केवट का प्रसंग। तो दोस्तों, आपको ये कहानी मेरी कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।